के लिए जोरदार तालियां। आज हम जिस मजमून पे बात करेंगे ये नहायत सादा सा मजमून है, लेकिन ये हम सब की बड़ी ज़रूरत है। आज के सरमन का जो टाइटल है वो है हम माली बरकत कैसे पा सकते हैं। क्या मजमून होगा हमारा? हम माली बरकत कैसे पा सकते हैं। और माली तौर पे हर शख्स मजबूत होना चाहता है, हर शख्स आगे बढ़ना चाहता है, और माली तौर पे मजबूत होने के लिए, बरकत पाने के लिए कुछ प्रिंसिपल हैं जो बाइबल के, हमें उनको फॉलो करना है। सम टाइम हमारे पास सब कुछ होता है, जॉब भी है, वसाइल भी अच्छे हैं, हालात अच्छे हैं, रुपया पैसा भी है, लेकिन उसके बावजूद भी खानदानों के अंदर तरक्की नहीं होती, लोग आगे नहीं बढ़ते, और माली तौर पे दिन ब दिन हम पिसते जाते हैं, बजाय अप होने के हम नीचे को जाते हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ वजूहात हैं। आज मैं चाहता हूं इनके ऊपर हम बात करेंगे, और मैं कुछ इसके जो प्रिंसिपल हैं, जो असूल हैं, चंद एक आपके साथ आज शेयर करूंगा, क्योंकि आज एक शायरबानी की इबादत भी है और एक आज फौत की भी हो चुकी है। उसके बाद हमने उस जनाजे को भी अटेंड करना है, तो इसलिए ज़्यादा लॉन्ग टाइम तो आज हम नहीं सीख सकेंगे, लेकिन मैं चंद एक पॉइंट्स आपके साथ आज बांटूंगा कि हम किस तरह माली तौर पे बरकत पा सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आए हम चंद लम्हों के लिए अपने ध्यान को कलाम सीखने के लिए वक़्फ़ करेंगे। अगर कोई एक भाई आए तो ये ज़रा फौजियों को 2-4 पीछे ले जाए, ताकि आगे जगह थोड़ी सी खाली हो जाए, तो ये भी आराम से बैठ जाए। प्रेज़ कर। आज एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे, हम एक छोटी सी दुआ करेंगे और प्रेज़ कर उनको रहने ये लाइन आए हम दुआ करें। आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे पास आता हूँ और तेरी मिन्नत करता हूँ, रूहुल कुद्स की कुदरत को जोर से नाज़िल कर, हम तेरी आवाज़ सुनना चाहते हैं। ऐ खुदारुल कुद्स हमारी मदद फरमा, ताकि तेरा कलाम हम सब के अंदर जगह पाए और सब बातों में तेरा नाम जलाल पाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आयत कलाम मुक़द्दस में से आज हम असूलों पर ध्यान देंगे। ये कौन से प्रिंसिपल हैं जिससे हम माली तौर पे बरकत पा सकते हैं। याद रखें, कलाम मुक़द्दस में जब हम देखते हैं कि हम माली तौर पे कैसे बढ़ सकते हैं, तो उसका जो पहला प्रिंसिपल है वो ये है कि हम इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी नहायत सादा तौर से गुजारें। पहला असूल क्या है? इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी नहायत सादा तौर से गुजारें। आइए ज़रा एक दो हवालों को हम देखते हैं। मेरे साथ निकालें पैदाइश की किताब और उसका 25 बाब और उसकी 27 वर्ष को हम पढ़ेंगे। जिनके पास खुदा का कलाम है वो ज़रूर साथ इन हवालों को निकालें, ताकि हम ज़्यादा सीख सकें। और एक माइक में चाहता हूँ खुदा की खादमा को दे दी, ताकि वो साथ साथ हवालों को पढ़ते जाए। हवाला रिपीट कर दो। 25 बाब जी, उसकी 27 वर्ष। पैदाइश की किताब उसका 25वां बाब उसकी 27वीं वर्ष। और वो लड़के बड़े और असऊ शिकार में माहिर हो गया और जंगल में रहने लगा, और याकूब सादा मिजाज डेरों में रहने वाला आदमी था। आमीन। अब कलाम मुक़द्दस में यहाँ पे याकूब के बारे में लिखा है कि याकूब सादा मिजाज
और डेरों में रहने वाला आदमी। असाऊ और यकूब के बारे आप जानते हैं, बाइबल मुकद्दस असाऊ की जिंदगी पे भी बात करती है और यकूब की जिंदगी पे भी बात करती है। लेकिन अगर आप यकूब की जिंदगी को देखें तो बाइबल फरमाती है कि ये एक सादा मजाज आदमी था और ये डेरे में रहने वाला आदमी था। लेकिन दूसरी सिमत में साऊ को देखें तो ये सादा नहीं था। और बाइबल को जब हम देखते इससे पहले कि असाऊ की बरकत यकूब लेता, तो बाइबल असाऊ के बारे में बात करती है कि उसके जो लिबास थे वो नफीस थे, वो कीमती थे, और उसकी माँ ने उसमें से लेकर इसको एक पहनाया था। इसके पीछे दो रीजन थे। एक रीजन तो ये था क्योंकि रिबका यकूब को उसके बाप के सामने असाऊ बनाकर पेश करना चाहती थी। इस वजह से भी उसने उसके लिबास को लिया और इसे पहनाया ताकि उसका बाप ये महसूस करे कि ये असाऊ है। और फिर एक रीजन इसका ये भी है कि जो असाऊ था वो कपड़े पहनने का शौकीन था, नफीस पोशाकें पहनने का शौकीन था। लेकिन दूसरी सिमत में देखें, बेटा ये सीढ़ियां बंद करेंगे कि आपको बाहर भेज दें? बुरी बात है। एक भाई जरा आप आगे आके बैठ जाए ताकि हम कलाम सुन सकें, ठीक है? दूसरी सिमत में अब कलाम मुकद्दस में जब यकूब की जिंदगी देखते हैं तो ये सादा मजाज है। और एक बात याद रखें, बाइबल मुकद्दस सादा मजाज और सादा दिल लोगों की बात करती है। इब्तदाई कलीसिया को अगर आप देखें तो रसूलों के ईमान की किताब उसके 2 बाब की 46 वर्ष में हम पढ़ते हैं कि वो हर रोज जमा होते, रोटी तोड़ते, रफाकत रखते, दुआ में मशगूल रहते, रसूलों से तालीम पाते, और वहां पे बताया गया कि वो सादा दिली से रोटी छोड़ते। इसका मतलब क्या है? सादा जिंदगी गुजारने से मुराद, अगर आप हद से ज्यादा अपने कपड़ों पे, अपने खाने पीने पे इन्वेस्ट करेंगे तो फिर याद रखें आपकी जिंदगी डिस्टर्ब जरूर होगी। सम टाइम हम कमाते बहुत हैं, मेहनत भी बड़ी करते हैं, और एक खानदान के अंदर 5-5, 4 लोग भी कमाने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कर्ज के नीचे। और उसके पीछे पता रीजन क्या है? पैसा बहुत आता है, कमाने वाले भी हैं, हर मंथ हमारे पास मकदार के साथ, काफी मकदार के साथ रुपया पैसा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी तरक्की नहीं हो रही। वजह क्या है? क्योंकि जिंदगी सादा नहीं है। याद रखिए, अगर माली तौर पर बढ़ना चाहते हैं तो फिर अपनी जिंदगी सादा जिंदगी बनाए। अगर आपकी सैलरी 20,000 है और आपने एक ही शॉपिंग में 15,000 का सूट खरीद लिया, तो फिर आप बिलीव करेंगे कि बाकी 5,000 में मैनेज कैसे होगा? अगर आपके घर में सैलरी 50,000 आती है और आपके घर की फर्द कुछ 7-8 है, तो आपने एक ही मंथ में अगर कुछ 40,000 के कपड़े खरीद लिए, तो फिर बाकी जो एक मंथ है वो 10,000 में कैसे आप मैनेज करें? और यहां पे एक प्रॉब्लम है, जब हम दुनिया के अंदर रहकर दुनिया की मानव बनना चाहते हैं, फिर हमारे लिए खतरा है। दुनिया को कॉपी ना करें। अगर आप ईमानदार हैं तो एक सादा मजाज बन के जिंदगी गुजारें। आपको बाइबल के अंदर बड़े ऐसे किरदार नजर आएंगे
जिन्होंने सादा मजाज में रहकर जिंदगी बदली। अगर आप ज़बूर 116 को पढ़ें तो उसकी 6 आयत में एक जबरदस्त बात यहां पे बयान की गई है। लिखा कलाम मुकद्दस में खुदावन सादा लोगों की हिफाजत करता है। आमीन। क्या लिखा जी? खुदावन सादा लोगों की हिफाजत करता है। और आगे लिखा है मैं पस्त हो गया था, उसी ने मुझे बचाया। प्रेज आमीन। सुनिए, अगर आप सादा दिल हैं, आप इस बात पे ईमान रखें कि खुदा आपके करीब है, वो आपकी हिफाजत के लिए खड़ा। आप पस्ती में हैं, कोई बात नहीं। लिखा है मैं पस्त हो गया था और उसी ने मुझे बचाया। और फिर लिखा है 7वीं आयत में ऐ मेरी जान फिर मुतमिन हो, क्योंकि खुदावन ने तुझ पर आसान किया। आमीन। अगर उसने तुझे पस्ती से उठाया है तो उसने तुझ पे क्या किया है? एहसान किया। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि ये सादा थे। आमीन। और याद रखें, इस दुनिया के अंदर अपना मजाज सादा रखें, रहन सहन सादा रखें। अगर आपके रिश्तेदारों में किसी की शादी है और आप देखते हैं कि मेरे भाई के बच्चों के कपड़े बड़े अच्छे हैं और आपके बच्चों के इतने अच्छे नहीं हैं, आपको कर्ज उठाने की कोई जरूरत नहीं। आपके पास जो है वही पहनकर चले जाएं, सादा जिंदगी गुजारें, मत कर्ज उठाएं, मत सूद पे कपड़े ले, पैसे ले। आप कभी माली तौर पे स्ट्रांग नहीं हो सकते। ये एक बड़ी प्रॉब्लम। आपका क्या ख्याल है, अगर आप इस बात पर कभी ध्यान दें तो 90% हमारे लोग इसकी वजह से आज सूद के नीचे, कर्ज के नीचे हैं और लोग उनके दरवाजों को खटखटाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बात को समझा नहीं। याद रखें, सादा मजाज रहें। आपको कोई ये नहीं बत कहेगा कि भाई आपके कपड़े रफ हैं या क्या है। सुने, लेकिन जब वो आपका दरवाजा खटखटाएगा फिर आपको हर बंदा बात करेगा। जब आपके बाप या भाई को कोई गिरेबान से पकड़ेगा फिर हर कोई आपसे बात करेगा। या जब आपकी माँ या बीवी या बहन बाजार में जाती हो और कोई रोक कर उससे पूछेगा तो फिर लोग बातें करेंगे। इसलिए उसने पहला असूल अपनी जिंदगी में बुनाए, अपनी जिंदगी इस दुनिया के अंदर नहायत सादा तौर पे गुजारी। तारीख में एक जबरदस्त एक आदम गुजरे, साधु सुंदर सिंह स्वामी। और जब मैं उनकी किताब पढ़ रहा था, उसके अंदर उस किताब का लिखने वाला कहता है कि उसने सारी जिंदगी एक ही चोगे के अंदर और एक ही उसके कंधे के ऊपर पटका था जिसके अंदर गुजारा। बनी इस्राइल के लोग मिस्र की गुलामी से निकले, रास्ते में कोई मार्केट नहीं थी जहां से उन्होंने कपड़ा खरीदना था, ना जूतों के लिए। लेकिन बाइबल ये फरमाती है कि जैसे जैसे उनके बच्चों के कद बढ़ते गए, उनके जो कपड़े थे वो भी लंबे होते गए। जो पांव के अंदर जूते थे, जैसे जैसे पांव बढ़ते थे जूते भी बड़े हो गए। उसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि उनकी निगाह सिर्फ खुदा के ऊपर थी और खुदा उनका रहनुमा था, जो उनका पालने वाला, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने वाला और उनकी हर जरूरत को पूरा करने वाला। आमीन। तो आप ईमान रखते हैं कि हमारी जरूरतें खुदा पूरी कर सकता है? तो फिर एक असूल अपनी जिंदगी में, जब मुश्किल हो कर्ज उठाने की कोशिश न करें, लिस्टरों की खुदा से बात करें। उसे कहीं खुदा मेरे बच्चों की हर जरूरत से तो वाकिफ। जैसे बियाबान में इस्राइल की हर जरूरत से तो वाकिफ था, तो मेरे बच्चों की नीड से वाकिफ है। मेरे घर को किस चीज की जरूरत है ये तुझसे छुपी नहीं, इसलिए तू मेरी मदद कर। तू आसमानों से मुझे फेवर दे,
क्योंकि ये तेरा वादा है कि माँ अगर शीर खार बच्चे को भूल जाए तो भी मैं अपने तालिब को हरगिज़ ना भूलूंगा। आमीन। ये खुदा का वादा है। और फिर उसने साथ ये भी बताया कि मेरे तालिब शर्मिंदा ना हो। वजह क्या है? क्योंकि खुदा रिश्तों का खुदा उनकी मदद के लिए। आमीन। तो पहली बात, इस दुनिया के अंदर सादा जिंदगी गुजारे। और मैं एक बात आपको बताऊं, अगर आप खुदा पे बिलीव करते हैं तो आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। मैं आपको अपनी जिंदगी की गवाही बताना चाहता हूं। मैंने आज तक कपड़ों के लिए अपनी जात पे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, और मैं जितने भी ये पहनता हूं ये मुझे गिफ्ट ही मिले होते। अभी कोयटा से भाई आए, वो 4 पेंट कोड जो थे वो लेके आ गए। उसकी पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि मेरा दिल हमेशा ये होता है कि जो मैंने अपने पे इन्वेस्ट करना मैं किसी पे इन्वेस्ट करूं, और इसी वजह से खुदा ने मुझे कभी मुताज नहीं होने दिया। और अगर मुझे ना भी मिले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक ही शर्ट पहन के भी बार बार आ सकता हूं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि मैंने दुनिया को अपना नहीं दिखाना, मैंने अपने खुदा को खुश करना। आमीन। तो आपका क्या ख्याल है? आपने दुनिया को खुश करना है या खुदा को? तो खुदा आपसे नए कपड़ों की डिमांड करता है? अच्छा, कोई है जिसको खुदा नहीं कहता पुत्र तू आज संडे पुराने कपड़े पा के चल निकल जाए छोड़? कोई है? कोई भी नहीं। अच्छा, अगर खुदा ऐसी डिमांड नहीं करता तो फिर आप इंसानों की क्यों फिक्र करते हैं? हम एक दूसरे को दिखाते हैं। भाई ने बताया कि हम एक दूसरे को दिखाते हैं। और आपका क्या ख्याल है? ये ठीक है? नहीं। बाइबल फरमाती है कि इस जहान की हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदल दे। हमने अपने आप को मसीह में ढालना, सादा मजाज करना, सादा दिल में। अगर आप 8 दिन गोश्त खाते हैं लेकिन आपके ऊपर बड़ा कर्ज है तो उस गोश्त का कोई फायदा नहीं। आप 8 दिन दाल चटनी खा लें लेकिन उस कर्ज को उतार लें, यह आपके लिए बरकत है। आप माली तौर पर स्ट्रांग हो जाए। मैं एक फैमिली में था तो उन्होंने कहा भाई साहब हमारा बिजनेस बंद हो गया, आप दुआ करिए। मैंने कहा जी मैं जरूर दुआ करूंगा। तो मैंने पूछा आपका निज़ाम कैसे चल रहा है? उन्होंने कहा भाई साहब बस बच्चों को आदत भैड़ियां पा लिया ने, तो जिन्नी देर तक सब्जी च गोश्त ना पवे बच्चे तो रोटी नहीं खाते। तो मैंने कहा ये निज़ाम कैसे फिर चल रहा है? आपने बताया 2-3 माह से बिजनेस बंद है। तो उन्होंने कहा कि बस वो हदार लगा हुआ है। तो मैंने उससे पूछा कि अगर बिजनेस में को 2 माह और लग गए तो ये हदार तो ऊपर चढ़ता जाएगा। और पता है वो बंदा एकदम सोचना शुरू हो गया, कहने लगा बात तो आपकी ठीक है। मैंने कहा इसलिए आपने अपने बच्चों के साथ अपनी बीवी के साथ बैठ के बात की? वो कहने लगा मैंने तो इस पर कभी बात ही नहीं की। और फिर पता उसने मुझे क्या कहा? उसने कहा ये गलती बच्चों की नहीं, गलती मेरी है, क्योंकि मैंने इनको आदत ही ऐसी डाली। एक बात याद रखें, आपके पास पैसा है ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं, लेकिन जरूरी नहीं कि उस पैसे से आप अय्याशी करें। अपने बच्चों को मत ऐसी आदत डालें कि जब आपके बच्चे भूखे हों या घर में कुछ ना हो तो वो आपके जो कुछ घर में है उससे रख के वो बैठे रहे, कहीं कि हमने तो ये खाना ही नहीं। मत ऐसी आदत डालें। और मैं आपको बताऊं, मैं स्पेशली अपने बच्चों के साथ खुद भी चटनी खाता हूं। क्यों? ताकि उनको आदत रहे। एक ईमानदार को अपने बच्चों को इस पर ट्रेन करना है कि जब बहुत कुछ हो तो तब भी वो खुदा की सताइश करे, और जब कुछ ना हो तब भी वो खुदा को जवाब देने। आमीन। इसलिए पहला प्रिंसिपल अपनाएं, सादा मजाज रहे।
सदरक मिशक दानियल को ये शर्फ मिला कि वो बादशाही खानों में से खा सके, और सदरक मिशक और दानियल ने जो उनके ऊपर निगरान था उनसे रिक्वेस्ट की कि तो हमें साग पात ही दे दिया है, हम सादा खुराक खा लिया करेंगे, लेकिन वो जो शाही खुराक है वो नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें उनके ईमान को खतरा था, उसमें उनके ईमान को खतरा था। और बाइबल फरमाती है कि वो सादा खुराक खाने वालों के जो चेहरे थे, जो रंगत थी, वो लोग जो शाही खुराक से खा रहे थे उनसे बेहतर थे। पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था, ये वो लश्करों का खुदा था जिसकी वो इबादत करने वाले थे। आमीन। और एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप खुदा पे ट्रस्ट करते हैं, सादा जिंदगी गुजारते हैं, आप परेशान ना हो। खुदा आपका उठना बैठना जानता है। बाइबल फरमाती है उसने हमें आगे पीछे से घेर रखा है। और दाऊद कहता है, देख मेरे लब पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू ना जाने। आमीन। सादा जिंदगी गुजारे। और फिर नंबर 2, जो कुछ खुदा ने आपको दिया है उस माली वसाइल के अंदर गुजारा करें। आमीन। जो कुछ खुदा ने आपको दिया है उस माली वसाइल के अंदर क्या करें जी? गुजारा करें। अगर सैलरी हमारी 32,000 है, 22,000 है, 28,000 है या 30,000 है, तो अपने घर को इस तरह मैनेज करें कि आप अपनी सैलरी से ऊपर ना जाएं, अपनी सैलरी से ऊपर ना जाएं। बच्चे डिमांड करते हुए बाइबल की तालीम दें, बेटा इंतजार करें, दुआ करें, खुदा वो सब कुछ प्रोवाइड करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात याद रखें, जो नस्लें हमेशा पिस कर जाती है ना ऊपर, उनकी जिंदगी के अंदर खुदा की गवाहियां बड़ी बड़ी चमकती हैं। जो पस्ती से ऊपर को जाते हैं, याद रखिए उनकी जिंदगी में गवाहियां बड़ी होती हैं। और फिर जब वो किसी अच्छे मकाम पर जाते हैं, ना तो उनकी आंखें बदलती हैं, ना उनका मजाज बदलता है, ना उनका रवैया बदलता है, और ना वो अपने से छोटों को देखकर कभी अपना चेहरा उनसे दूर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस हालात से गुजरे हैं, उन्होंने उन हालात का सामना किया है, और वो इन सब चीजों को जानते हैं, समझते हैं। और एक बात और याद रखें, वो रहमदिल भी होंगे, क्योंकि उनके उस गरीबी में, गुर्बत में पता नहीं कितने लोगों को खुदा ने इस्तेमाल किया होगा कि तुम इन पर रहम। जो कुछ आपके पास है कोशिश करें उसमें मैनेज करें, उससे आगे ना बढ़े। भाई अगर आपकी सैलरी 25,000 है तो खर्चा 35,000 है, 50,000 है, तो फिर क्या होगा? मेरे बुजुर्ग यहाँ पे बैठे, उन्होंने रात एक नौजवान की बात बताई कि 60 से 70,000 रुपया उसके घर आता था, लेकिन उसने कहा कि इससे भी गुजारा नहीं होता। उसने घर बेचा, बेचारे ने वो लंदन चला, घर बेचा। अब दुआ है कि खुदा करे वो कामयाब हो, ताकि वो खानदान के लिए बरकत का बायस बने। लेकिन एक बात याद रखिए, जब आप वो वसाइल माली जो खुदा ने आपको दिए हैं उसके अंदर मैनेज नहीं करेंगे, आप उससे बढ़ जाएंगे, तो फिर क्या माली तौर पे स्ट्रांग होंगे? फिर क्या होगा? हम ऊपर जाने की बजाय नीचे हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें जो कुछ खुदा ने आपको दिया है उसी के अंदर गुजारा करें। और नंबर 3, याद रखिए जो कुछ खुदा ने आपको दिया उसमें से कुछ सेव करें। नंबर 1 पे हमने क्या सीखा था जी? हमने अपनी जिंदगी सादा मजाज गुजारा। आमीन। नंबर 2, हमने जो खुदा ने माली दौलत या वसाइल हमें दिए हैं हमने उसके अंदर रह के गुजारा करना। आमीन। समझ आ रही है सब जी? और नंबर 3,
याद रखिए, जो कुछ खुदा ने हमें दिया है उसमें से कुछ हमने जमा भी करना। कितनी फैमिलीज यहाँ पे बैठी हैं जो मंथली कुछ ना कुछ अपने लिए, अपने खानदान के लिए जमा करती हैं? जरा हाथ दिखाएंगे, 1 2 3, बस। तो बाकी क्या करते हैं? दया नहीं करते, बच्चों को खिला देते हैं। बच्चों को खिला देते हैं। चलिए, ये भी शुक्र है। अब सुनिए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। कलाम मुकद्दस में जब हम पैदाइश की किताब और उसके 41 बाब की 35 वर्ष को पढ़ते हैं तो यहाँ पे यूसुफ की जिंदगी का एक खूबसूरत वाकया है। जब फिरौन ने ख्वाब देखा और ख्वाब की तबीर यूसुफ ने बताई, तो यूसुफ ने यह बताया कि तेरे मुल्क में 7 साल ऐसे होंगे जिसमें अनाज बहुत पैदा होगा, और उन 7 सालों के बाद 7 साल ऐसे होंगे जिसमें कहत होगा, काल होगा, और वो सख्त किस्म का काल होगा। और खुदा ने तुझ पर यह बात जाहिर की है कि तू आने वाले वक्त के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ जखीरा कर, अपने लिए दानश्वर शख्स को चुन ले, ताकि वो इन अच्छे वर्षों में बुरे वक्त के लिए कुछ जमा करे। इन अच्छे वर्षों में बुरे वक्त के लिए क्या करे जी? कुछ जमा। और सुनिए, इस बात से शायद आप भी इत्तेफाक करें, मेरा ये तजर्बा है कि कोई भी खानदान सदा बुरे हालात के अंदर नहीं रहता। एक वक्त होता है जब उसके ऊपर एक अच्छा वक्त होता है, वसाइल होते हैं, रुपया पैसा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अफसोस ये है कि उन अच्छे वक्तों में कोई बुरे वक्त के लिए जमा नहीं करता। अब बाइबल बताती है, पैदाइश की किताब 41 बाब की 35 वर्ष में लिखा है कि वो इन अच्छे वर्षों में बुरे वक्त के लिए क्या करे? जमा करे। तो याद रखिए, ऐसे ईमानदार होते हुए आपके पास जितना भी है उससे चाहे थोड़ा करें, लेकिन जमा जरूर करें। थोड़े से भी थोड़ा करें, लेकिन कुछ ना कुछ अपने मुस्तकबिल के लिए रखनी जरूर। ये आपको माली तौर पे स्ट्रॉन्ग करेगा। फिर बाइबल मुकद्दस में इंसाल की किताब उसके 10 बाब की जब हम 5 वर्ष को देखते हैं तो वहां पे एक दना बेटे की बात है, जिसके बारे में लिखा है कि वो गर्मी में भी अपने लिए जमा करता है। इसका मतलब है जब वो मेहनत करता, स्ट्रगल करता है, तो सख्त गर्मी में वो क्या करता है? जमा करता है। फिर हम अमसाल की किताब उसके 31 बाब में एक नेक औरत की स्टोरी को देखते हैं, और बाइबल मुकद्दस जब उसकी अब 19 और 20 आयत 31 बाब की पढ़ते हैं अमसाल में से, तो वहां पे लिखा है कि वो औरत अपने खानदान के लिए बर्फ से भी नहीं डरती, और वो अपने खानदान के लिए जमा करती। और सुनिए, बाइबल उन खवातीन और मर्दों को दना कहती है जो जमा करने वाले, लेकिन जो जमा नहीं करते बाइबल उनको दना नहीं कहती। और मैं कहता हूं, अगर आज जमा करने के लिए आप अपने आप को खड़ा कर दें तो इसके साथ 2 बड़ी बरकत है। नंबर 1, आप खुदा की नजर में दना बन जाएंगे, और नंबर 2, ये आपके खानदान को माली तौर पे मजबूत करने का वसीला बनेगा। आमीन। और याद रखिए, जब हम जमा करेंगे उन बुरे वक्तों के लिए, तो जब कोई भी प्रॉब्लम बनेगी आपको किसी और का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा। फिर आप अपने ही गले से, अपनी पॉकेट से, अपने घर से निकाल कर उस बुरे वक्त में सर्व कर सकते। इसलिए हमने क्या करना है जी? अच्छे वर्षों में बुरे वक्त और बुरे वर्षों के लिए जमा करना। आमीन। और एक बात याद रखिए, खासकर ये बहनों से मैं बात जरूर करना चाहता हूं कि जब आपके शौहर, आपके वालिदैन, भाई आपको लाकर कुछ देते हैं,
तो उस ज़ना औरत का किरदार आपने अदा करना है, उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर रखें। मुझे याद है एक भाई था, तो उसने 2-3 बार कमेटियाँ डाली हुई थी और तनख्वाह मिली, उन्हें बेचारे ने स्कूल की फीस पे की थी। दुकान वाले को दे के तो बाकी पैसे बीवी को दे के चला गया कि चल मैं कल आके तेरे को ले लाऊंगा। उसने भी कमेटियाँ देनी थी और जो वापस आया तो अगले दिन बीवी ने कहा भी पैसे, उन्हें कहा केड़े पैसे जिन्हें मैं दे के गया सा। उन्हें कहा कल भाई कपड़े वाला आया सी, मैं तो बालों में 2-3 सूट खरीद लिया। वो बेचारा परेशान हो गया। वो कहने लगा भाई मैंने तुझे दिए थे, मैंने किसी मकसद के लिए दिए थे। अब वो परेशान हो गया। जब मैं वहाँ पे गई, बेलाता की स्टोरी है, तो जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे पता चला वो मियाँ बीवी में काफ़ी लड़ाई हुई है और भाई ने बाजी को काफ़ी हाथ उठा देता है। तो जब मुझे मिले तो मैंने कहा बाजी हुआ क्या? कहती नहीं गलती थी मेरी भी इसी बात से। मैंने कहा ये भी बड़ी बात है, गलती ना। तो एक बात याद रखें, उससे उनका सारा मंत्र डिस्टर्ब रहा, खानदान में भी खराबी पैदा हुई और फिर उस आदमी को बेचारे को जहाँ काम करता था दूसरों से पैसे उधार देने पड़े कि अगले मंथ में कवर कर लूँगा। और फिर वो ऐसे डिस्टर्ब हुए कि वो बताता है कि मुझे 6 से 7 माह लगे अपने आप को दोबारा कवर करने। प्रॉब्लम कहाँ थी? छोटी सी। इसलिए मैं कहता हूँ हमें दना औरत का किरदार भी अदा करना है। आपके पास जो भी है आप इस तरह से मैनेज करें, अपने घर के सरबराह से पहले बात करें, कुछ लेना भी चाहें तो। इसलिए याद रखिए, नंबर 1 सादा जिंदगी गुजारें। नंबर 2 आपकी जो वसाइल हैं, जितनी सैलरी है, जितनी रोज की आप दिहाड़ी लेते हैं, उसके अंदर गुजारा करने की कोशिश करें, उससे आप ना निकलें। अगर आप निकलेंगे तो आप ऊपर नहीं जाएंगे, आप नीचे। और फिर नंबर 3 हमने कुछ ना कुछ जमा करना, आमीन। और फिर उसके बाद सुनिए, और नंबर 4 याद रखें, जो कुछ खुदा ने हमें दिया है हमें उसे जाया नहीं करना, हमें उसे जाया। एक बात को याद रखें, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो हमारा ईमान है वो ये है कि सब कुछ खुदा का है और खुदा हर चीज का मालिक है। आप और मैं सिर्फ एक मुख्तार की तरह हैं। अगर खुदा ने किसी को ज्यादा दिया है या थोड़ा दिया है, ये उसके फजल की बदौलत है, आमीन। लेकिन जो कुछ भी है ये किसका है जी? खुदा का। अगर आप ज़बूर 50 अगर से पढ़ी लें तो अच्छा है। ज़बूर 50 जरा निकालें और उसकी हम 10 से 12 आयत तक पढ़ें। जी 10 से 12 ज़बूर 50 उसकी 10वीं और 11वीं और 12वीं वर्ष। क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के चौपाई मेरे ही। प्रेज़ गॉड। यहाँ पे क्या लिखा है जी? क्योंकि जंगल का एक एक जानवर, और फिर साथ लिखे हैं और हजारों पहाड़ों की चौपाई किसके हैं जी? और ये कौन कह रहे हैं? खुदा। सुनिए, आप जो बैलों का गोश्त खाते हैं, बकरों का गोश्त खाते हैं, आप जो मुर्गा खाते हैं, सब कुछ किसका है? खुदा का है। जो अनाज आपके पास है ये खुदा ही पैदा करता है तो हम तक पहुंचता है। तो मालिक कौन है? खुदा। फिर हम तो मालिक ना हो गए। मालिक कौन है जी? सब कहें जरा, मालिक कौन है? तो फिर हम मालिक हैं इसके? नहीं, हम सिर्फ मुख्तार हैं। और बाइबल कहती है मुख्तार के लिए जरूर है कि वो दयानतदार है। ठीक है? अगर आप मुख्तार हैं तो जो कुछ खुदा ने आपको दिया उसे जाया ना करें। आगे बढ़े जी जरा। मैं पहाड़ों के सब परिंदों को जानता हूँ और मैदान के दरिंदे मेरे ही हैं। अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि दुनिया और उसकी मामूरी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि दुनिया और उसकी मामूरी किसकी है जी? खुदा कहता है वो मेरी है। आमीन। आपको दुनिया में जो कुछ भी नजर आता है,
दुनिया की जितनी भी खूबसूरती, मेमोरी है, हुस्न और जवान है, जो कुछ भी दुनिया में है, खुदा कहता है ये सब कुछ मेरा है। आमीन। इसलिए हम किसी भी चीज के मालिक नहीं, हम सिर्फ मुख्तार हैं। अगर मुख्तार है तो फिर इसे जाया ना करें, वेस्ट ना करें। अगर आप वेस्ट करेंगे तो याद रखें फिर आप दयानतदार मुख्तार में। और एक और बात याद रखिए, बाइबल फरमाती है लूका की अंजील उसके 16वें चैप्टर में कि जो मुख्तार है उसे हिसाब देना पड़ेगा। जो मुख्तार है उसे क्या देना पड़ेगा जी? हिसाब देना पड़ेगा। अगर आप मुख्तार हैं तो आपको दयानतदारी से हर काम करना है। आपके पास जितना भी पैसा है, चाहे आप खुदा को देते हैं या नहीं देते, ये एक अलग मेथड है, लेकिन एक बात याद रखें कि वो उन सब चीजों का मालिक खुदा है। उसने आपको और मुझे मुख्तार बनाया, और मुख्तार के लिए जरूर है वो दयानतदार हो, क्योंकि उससे इन बातों का हिसाब लिया जाए। और फिर नंबर 5 याद रखें, हमें निवेस्ट भी करना है। हमें निवेस्ट भी करना है। तो पहले नंबर पे हमने क्या सीखा था? हमने अपनी जिंदगी सादा गुजारनी है। नंबर 2, जो कुछ खुदा ने हमें माली वसाइल दिए हैं हमने उन्हीं के अंदर गुजारा। और नंबर 3 हमने सीखा था, जो कुछ खुदा ने हमें दिया उसमें से हमने कुछ जमा भी करना है। और फिर नंबर 4 हमने सीखा कि जो कुछ खुदा ने हमें दिया हमें उसे वेस्ट नहीं करना, जाया नहीं करना, क्योंकि हम क्या है? मुख्तार हैं। इसका हमें साथ देना पड़ेगा। और नंबर 5 हमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। आपको पता है बहुत सारे लोग इन्वेस्ट नहीं करते, वो बिजनेस करने से डरते, कोई काम करने से डरते। इस्राइल की अगर तारीख को देखें तो मैं लास्ट दिन जो 2-3 दिन गुजरे हैं अभी इनके अंदर मैं पढ़ रहा था कि बनी इस्राइल के जो लोग हैं वो अपनी आमदनी का 83% जो है वो अपने मुल्क के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो 17% है उसको वो अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर बनी इस्राइल की तारीख में जितने भी उनके बेटे बेटियां पढ़ते हैं तो मोस्टली उनमें से लोग इंजीनियर और इसके अलावा जो बड़े बड़े शोबे हैं उनके अंदर आपको नजर आएंगे। उनमें से डॉक्टर बहुत कम है। और पता उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो नौकरी करना पसंद नहीं, बल्कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस करना पसंद करते हैं। आपका क्या ख्याल है? आपको नौकरी ज्यादा करती है बिजनेस? तो आपको पता है हमारे बहुत सारे लोग जो जमा करते हैं फिर वो इन्वेस्ट नहीं करते, आप कोई ना कोई अपना बिजनेस करें। और फिर बनी इस्राइल के बारे में पढ़ रहा था कि उनमें से हर एक पर्सन वो एक बिजनेस नहीं करेगा, वो 3 से 4-5 बिजनेस जरूर करता है। अगर एक बंद हो भी जाए तो बाकी 4 जो है वो रुपया पैसा देते रहे, आमदनी आती। इसी वजह से वो माली तौर पे आते। मैं बड़ा हैरान हूँ, मैंने कुछ नौजवानों की मदद करने की कोशिश की, वो फारग थे, तो मैंने कहा यार मैं आपको कोई 10-10 हज़ार रुपया देता हूँ, आप छोटे छोटे किसी काम से शुरू करें, तो जब आपके पास होगा आप चर्च को वापस दे दें, ताकि हम बाद में इसे और खुदा के काम में यूज़ कर सकें। तो पता उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं को ना पहले क्या भाई साहब जब काम हो गए ना तैसे ही करांगे। मैंने कहा यार आप रिस्क तो लिए, पैसे मैंने आपको देने हैं, लेकिन आप आगे तो बढ़े, लेकिन ना हो सका। अभी मैं एक गवाही आपको बताना चाहता हूँ। भाई खालिद यहाँ पे बैठे, जरा खड़े हो जाए। ये एक बड़ी अच्छी गवाही है। आपने कितने पैसों से काम करना शुरू किया था? 5,000 आपसे लिया था, 5 हमारे पास। सुने, 5,000 मैंने इनकी मदद की, 5,000 इनके पास था। तो कितने महीने हो गए जी ये काम करते आपको? 7-8 माह। 7-8 माह हो गए।
तो पता लास्ट टाइम मैं इनकी दुकान में खड़ा था तो उन्होंने मुझे बताया कि 35-40 हज़ार का लोगों के अंदर है जो आधार वापस ले लें। तो शुरू किन्ने तो किया जी तो 40,000 लोगों को लेना तो काम चलता फिर ये फजल है खुदा का कि नहीं? तो ये कैसे होगा? इन्वेस्ट करने से। और अगर ये इन्वेस्ट ना करते तो ये बिजनेस बढ़ सकता था। मैं नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ, खासकर उन लोगों को, आपके पास अगर है तो उसे इन्वेस्ट भी करें अगर आप माली तौर पे बरकत पाना चाहते हैं। आमीन। तो अभी आज सिर्फ 4 पॉइंट्स पे हमने बात की है, अगले संडे बाकी मजीद इस पे बात करेंगे। और ये शॉर्ट भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि अभी शहरबानी की मीटिंग है और 4 बातें आज हमने सीखी हैं। जरा बताएंगे मुझे पहली बात कौन सी? हमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है? सादा जिंदगी गुजारी। वो अच्छा लिबास ना भी हो तो परेशान ना हो, हमें कोई जरूरत नहीं 15,000-20,000 का लिबास लेने। एल्डर हनूक साहब मेरे साथ थे, अभी जब ये क्रिसमस गुजरा है तो नहीं गाल ईस्टर की बात है, तो हम बाजार में तो शर्ट ही हमने खरीदनी थी। तो जिस दुकान में जाए कोई 3500 कोई 3000 इससे ऊपर तो ऐसा किनिया शर्टा लैके सी आए से हंसी कोई भी नहीं लैके। मैंने कहा नहीं यार ये हमारी नहीं है, ये पैसा हमने खुदा के काम पे लगाना, मेरे शर्टों पे हम पुरानी भी डाल के आ जाए। ठीक है। सो ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हमने खुदा के पैसे को सील करना है। ठीक है। सिर्फ अपनी ख्वाहिशों पे नहीं, हमने खुदा के काम के लिए भी लगाना है। आमीन। हालेलुया। सादा जिंदगी गुजारें और फिर उसके बाद जो कुछ खुदा ने आपको दिया है उन वसाइल के अंदर गुजारा करें, उससे ऊपर ना पड़े। मैंने इस बात से आपको बताया, अगर आपकी सैलरी 20,000 है, 25,000 है, अगर आपका खर्चा 35-40 है तो वो 15,000 10,000 हर माह कहाँ जाएगा? वो तो आपके ऊपर ही चढ़ता जाएगा। इसलिए ऐसा ना करें, गलत फैसले ईमानदार नहीं करें। खुदा के लोग हमेशा अच्छे फैसले करें। आमीन। फिर उसके बाद नंबर 4 पे हमने सीखा, जो कुछ खुदा ने हमें दिया हमने उसे जाया, क्योंकि हम मख्तार हैं और मख्तार से क्या लिया जाएगा? हिसाब लिया जाएगा। और फिर नंबर 5 हमने सीखा कि हमने पैसे को इन्वेस्ट भी करना। ठीक है। बहनें भी छोटे छोटे काम कर सकती हैं, उससे भाई कर सकते हैं, इन्वेस्ट करें, उससे कोई बिजनेस करें ताकि आपका खानदान, आपके बच्चे, आपका घराना माली तौर पे बाबरकत हो, स्ट्रॉन्ग हो। आमीन। हालेलुया। अपने लिए जोरदार तालियां दो। खुदा आपको और बाकी इसको कौन आगे